फिर अपन का गाना है ना, मजाक है क्या? और तू गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आज हम लोग जा रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन JEE normally they ask one question on this inverse trigonometric function. So before moving to inverse trigonometric function, पहले फंक्शन क्या होता है ये 11th में आपको कौस्तुभ सर ने पढ़ाया। मैंने अभी चेक किया 11th वालों से, उनको बहुत अच्छे से याद है। फिर भी मेरा वादा है जो लोग 12th में ज्वाइन किए, बाकी क्लास को छोड़ के काफ़ी बच्चे आते हैं अपने यहाँ पे, तो उनके लिए 11th का नहीं पता उनको, तो मेरा वादा है 11th का मैं रिपीट मेरे स्टाइल में करूँगा। थोड़ी गाउठी स्टाइल रहेगी लेकिन मेरे स्टाइल से रिपीट करूँगा। तो पहले देखते हैं फंक्शन है क्या। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बच्चों से ज़्यादा पूछता हूँ, स्टूडेंट्स बताओ ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं है? बच्चे देखते हैं एक एक एक, यस सर 1-1 फंक्शन है। इधर आ बेटा, इधर आ, पड़ाल गणपट में आओ रे, ये पहले फंक्शन तो होना चाहिए। अगर ये फंक्शन रहेगा तो फिर बाद में 1-1 और 1-2 की बात करेंगे। ये तो फंक्शन ही नहीं है। बोले सर फंक्शन क्यों नहीं है? बोला देख, सेट ए यानी डोमेन का एक एलिमेंट खाली बिली बैठा है, गाउठी भाषा में खाली बिली है, यानी इसको कहीं भी इधर एरो नहीं जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होता है। करेक्ट हो गया? ये फंक्शन नहीं होता है, तो इसको फंक्शन बनाना है तो यस, अब ये हो गया फंक्शन, परफेक्ट फंक्शन है। क्यों? सेट ए के हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है और एक ही एरो निकल रहा है। फिर एक जन आया, सर ये एलिमेंट खाली भी लिए, तो एक काम करो ना, एक ऐसा कर दो ना थोड़ा सा। अब देखो सर फंक्शन भी है और ऑनटू भी है। अरे बोला पहले ये फंक्शन ही नहीं है। सो बोले अब क्या हुआ सर, आप फंक्शन क्यों नहीं है? तो इस केस में फंक्शन ही क्यों नहीं है? बिकॉज सेट ए के एक एलिमेंट सी से कितने एरो निकल रहे? 2 एरो निकल रहे, तो ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। तो व्हाट इज फंक्शन? सेट ए के हर एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए और एक ही एरो निकलना चाहिए। इधर के खाली रहे चल जाएगा, इधर 2 एरो गए तो भी चल जाता। फॉर एग्जांपल बड़ा कंफ्यूजिंग रहता पर ये है, तो भी ये फंक्शन है। क्यों है सर? यहाँ 2 एरो गए ना, यहाँ कितने गए उसका मतलब नहीं है, यहाँ से 2 एरो निकले क्या? नहीं ना, तो ये फंक्शन है। और हर एक एलिमेंट से एरो निकले ना, कोई खाली पे लिए है क्या एलिमेंट? सेट ए का नहीं है, तो इसको फंक्शन माना जाएगा। आई होप फंक्शन इज क्लियर नाउ। ओके, तो व्हाट इज फंक्शन? सेट ए के हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए और एक ही एरो निकलना चाहिए, तो ये है अभी फंक्शन है कंफर्म। अब जब फंक्शन आता है तो वी टॉक अबाउट द डोमेन एंड रेंज। यहां देखो, ये देखो अभी डोमेन और रेंज वर्ड आएगा, ये है एक रेंज आ गया, यहां आ गया डोमेन वर्ड। तो वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड डोमेन एंड रेंज बाय हार्ट। ये फंक्शन है कंफर्म। वाई? सेट ए के हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है और एक ही एरो निकल रहा है, तो फंक्शन है। अब सवाल आता है ये 1-1 है कि ऑन-टू है कि क्या है? अभी पहले इसका डोमेन देखेंगे। इसका डोमेन यानी सेट ए, आई रिपीट डोमेन यानी सेट ए। सेट ए में कौन है? ए बी सी डी, तो इसका डोमेन यानी सेट ए बी सी डी। रेंज सॉरी कोडोमेन यानी सेट बी, डोमेन यानी सेट ए, कोडोमेन यानी सेट बी। अब कोडोमेन में कौन है? सेट बी यानी 1 2 3 4 5। हो गया क्लियर? आई रिपीट डोमेन सेट ए बी सी डी, कोडोमेन सेट बी 1 2 3 4 5। देन व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन? रेंज यानी जिनके ऊपर एरो गए हैं विच एलिमेंट्स, यानी 1 2 3 4 इज द रेंज। बोलो रेंज क्या है? 1 2 3 4। ये पांचवा एलिमेंट रेंज में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि डजंट हैव एनी प्री इमेज इन सेट ए। सो व्हाट इज डोमेन? सेट ए, ए बी सी डी। व्हाट इज कोडोमेन? सेट बी 1 2 3 4 5। व्हाट इज रेंज? 1 2 3 4। हो गया अभी? अब ये फंक्शन कैसा है देखेंगे, 1-1 है कि ऑन-टू है कि क्या है, कैसा है? तो 1-1 में कैसा देखना, जैसे एरो ऐसे एक एक सिंगल एरो जा रहा है तो 1-1 होता है। अब 1-1 कौन नहीं है? जैसे ये है, ये फंक्शन है, बट ये 1-1 नहीं है, बिकॉज 3 के ऊपर कितने एरो गए?
2 एरो गए। तो फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो अब बताओ मेरे को इसका डोमेन क्या हुआ, ABCD। कोडोमेन क्या हुआ, 1 2 3 4 5। एब्सोल्युटली करेक्ट। रेंज क्या हुई, करेक्ट संजना अथर्वा, वेरी गुड। ये हो गया रेंज, हो गया 1 2 3। इस केस में ये रेंज में ये 2 एलिमेंट नहीं आएंगे। सो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। अब ये परफेक्ट 1 1 है, 1 1 1 1, ये 1 1 फंक्शन है। इसका डोमेन कौन है, ABCD। कोडोमेन कौन है, 1 2 3 4 5। रेंज क्या है, 1 2 3 4। अब ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, बिकॉज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। अब इतना याद रखना मुश्किल जाता। तो कौन सा फंक्शन ऑन टू नहीं है जिसमें एक आधा एलिमेंट खाली पीरियड बी का, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं रहता है। अब ये फंक्शन 1 1 है, कंफर्म, यस। ऑन टू है क्या, नहीं है। अब इसका इनवर्स फंक्शन में एग्जिस्ट होता कि नहीं होता चेक करूंगा। तो इनवर्स में क्या होता है, जो फंक्शन एफ का जो डोमेन है ए, दैट बिकम्स रेंज, और जो कोडोमेन है दैट बिकम्स डोमेन। तो एफ इनवर्स में बी फ्रॉम ए टू आएगा, सेट बी इधर लिखा, ए इधर लिखा, और इनवर्स के लिए अब चालू किया मैंने ABCD। करेक्ट है अभी, 1 से लेके 2 से लेके B, 3 से लेके C, 4 से लेके D। क्या है फंक्शन है, क्या फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स एरो नहीं निकल रहा, यानी एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 तो था लेकिन ऑन टू नहीं था, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है। हो गया अभी, कंफर्म कर दिया आपने। अब सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन थोड़ी चेंज किया मैंने। फंक्शन है क्या, पहली बात फंक्शन है क्या, फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है और एक ही एरो निकल रहा, फंक्शन है। 1 1 है क्या, 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 3 के ऊपर 2 एरो गए, ये 1 1 नहीं है। ऑन टू है क्या, है। ऑन टू क्यों है, व्हाट इज कोडोमेन, 1 2 3। व्हाट इज रेंज, 1 2 3। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, दैट मीन दिस फंक्शन इज ऑन टू। यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली पीली नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। अब ये ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता कि नहीं होता वो मैं चेक करूंगा अभी। अब जाएंगे इधर, जाएंगे 1 2 3, इधर जाएंगे 1 2, इधर आएगा ABCD। 1 से लेके A, 2 से लेके B, 3 से लेके C, हो गया 3 से लेके C, लेकिन 3 से लेके D तक भी चले गए हम लोग, जाना ही पड़ेगा। क्या है, फंक्शन है क्या, अभी फंक्शन नहीं है। वेरी गुड अतुल। क्यों फंक्शन नहीं है, बिकॉज सेट ए के ये डोमेन के 3 में से कितने एरो निकल रहे हैं, 2 एरो निकल रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अभी क्या हुआ, इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू तो था लेकिन 1 1 नहीं था। तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब होता है, इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट होता है इफ द गिवन फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू। अब देखो ये क्लासिक 1 1 फंक्शन है। क्यों 1 1 है, 1 1 तो पता चल जाता है, टंगड़ांग 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 1 1 है सर। इसका डोमेन क्या है, ABC। कोडोमेन क्या है, 1 2 3। रेंज क्या है, 1 2 3, यानी ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कैसे होता है देखेंगे अभी। अब f इनवर्स फ्रॉम B टू A, तो सेट बी के एलिमेंट्स यहां लिखूंगा, सेट ए के एलिमेंट्स यहां लिखे। हाँ, 1 से आगे गया ए की तरफ देखो, 2 से गया बी और 3 से गया सी, और ये इसमें रह जाएंगे। अब देखो एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए एग्जिस्ट हुआ क्या, यस। और इनवर्स फंक्शन भी 1 1 भी रहता है और ऑन टू भी रहता है, यानी आज से क्या सीखे हम लोग, एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा, आई रिपीट, एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब फंक्शन गिवन फंक्शन एफ विल बी 1 1 एंड
ऑन टू। अगर दोनों में से एक भी नहीं रहा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। आई होप द रिविजन इज क्लियर टू ऑल एंड नाउ वी मूव टू दिस टॉपिक 12th स्टैंडर्ड। दिस वाज you studied this in 11th standard from Kaustubh sir, correct है? Okay, now we know that if a function f from a to b is 1 1 and on 2, then उन्होंने लिखा then, लेकिन मैं डालूंगा then only, अपन मैथमेटिकल लॉजिक वाले स्टूडेंट है, then only its inverse function denoted by f inverse from b to a exist. For x belongs to a and y belongs to b, यानी x यानी डोमेन होता है और y यानी रेंज होती है. For x belongs to a and y belongs to b, if y is equal to f of x, ये 1 1 और 1 2 है, then x is equal to f inverse of y. Clearly, the domain of f inverse is equal to range of f and the range of f inverse is equal to domain of f inverse हो जाता है, उल्टा हो जाता है. ये समझा नहीं तो यहां देखो f इनवर्स का डोमेन कौन है, सेट b 1 2 3, तो f का क्या हो जाएगा, वो रेंज. इधर का डोमेन इधर की रेंज, इधर का डोमेन इधर की रेंज, इस तरह से रिवर्स हो जाता है. अब सर आपने कोडोमेन वर्ड क्यों यूज नहीं किया, रेंज ही क्यों यूज किया, बिकॉज इनवर्स एग्जिस्ट होना है तो रेंज हैज टू बी इक्वल टू कोडोमेन. आई रिपीट, रेंज हैज टू बी इक्वल टू कोडोमेन. तो फिर से एक बार देखते हैं क्लियरली, द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स का डोमेन कौन है, 1 2 3 इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, एंड द रेंज ऑफ एफ इनवर्स की रेंज कौन है, ए बी सी, बिकम्स द डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ. Trigonometric ratios define functions called trigonometric functions or circular functions. Their inverse functions are called inverse trigonometric functions or inverse circular functions. यानी inverse trigonometric functions, even circular functions are same. Before finding inverse of trigonometric bracket में circular functions, let us revise the domain, range and period of the trigonometric functions. ये तो मैंने बता दिया डोमेन और रेंज. अभी पीरियड क्या होता है किसी फंक्शन का, तो साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसा 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 चलता है. और आप देखो 0 to 2 पाई, जैसे 0 से कैसे चालू किया साइन का ग्राफ, 2 पाई तक आ गए, उसके बाद बराबर 2 पाई से 4 का बीच में सेम ग्राफ रिपीट होता है. तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, ये 0 to 2 पाई है ये ब्लैक, और ये रेड पेन है 2 पाई to 4 पाई, तो आप उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व करो. करेक्ट है, देखो सेम बिल्कुल ऐसे ही चलती जा रहा है, परफेक्ट. तो 0 to 2 पाई में जो फंक्शन है वैसे ही 2 पाई to 4 पाई के बीच में रिपीट हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक फंक्शन. उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई. यू गॉट इट नाउ, पीरियोडिक फंक्शन. तो दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साइन कॉस सबके पीरियड में वहां लिख के रखा हूं, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में. अब we summarize them in the following table, यानी ये टेबल है. उसके बाद में लिख तो दिया हुआ है, बट आपको एक एक बार बताता हूँ. नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 1 1, सही है. उसको 1 1 बाद में बनाना पड़ता है अपने को इन्वर्स निकालने के लिए. क्यों, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ऐसा है, तो साइन 30 अगर 1/2 है तो साइन 150 भी 1/2 आता, तो 1 1 कहाँ हुआ, 30 से एरो 1/2 पे जाएगा, 150 से भी एरो 1/2 पे जाएगा, तो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन. सो नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 1 1. बाद में ब्रैकेट में साइलेंटली लिखूंगा, वी मेक देम 1 1. एन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, साइन थीटा इज इक्वल टू के, वेयर मॉड ऑफ के लेस देन और इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू के आ गई, इसका मतलब -1 लेस देन और इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू 1. Sine of any angle always lie between -1 and +1. Very good, -1 and +1. Has infinitely many solutions given by theta is equal to. अब थोड़ी देर के लिए k को मैंने sin अल्फा पकड़ा. अब ये आपको अच्छे से आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसेप्ट. So then theta is equal to n pi plus -1 to the power n into alpha, where sin alpha is equal to k. And
ये अल्फा जो रहेगा, अब इनवर्स एग्जिस्ट होना है तो अल्फा हैज टू लाई बिटवीन -90 टू +90। बाद में इनवर्स एग्जिस्ट होना है तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू π/2। अब ये टेबल को डिटेल में स्टडी करते हैं अपन, डिटेल में। फंक्शन साइन डोमेन यानी एक्स की वैल्यू, यू आई कैन राइट साइन ऑफ 500 crores अलाउड है, यानी ये x हो गया। डोमेन यानी x की वैल्यू, रेंज यानी y की वैल्यू। अब एक आदमी आ गया सर साइन ऑफ 500 crores, मैंने कैलकुलेट किया 1.37 आया। कितना आया? 1.37। इधर कनपट में दिया डायरेक्ट, वो खाट हॉस्पिटल एडमिट किया उसको, इतना जोर से मारा। बोले सर कैलकुलेशन किया, ही वॉज फॉरेनर, वेरी डॉक्टरेट पीएचडी आदमी। बोला साइन ऑफ 500 crores जो भी रहेगा 1.37 कैलकुलेट किया होगा तो क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन 1.37 नहीं आ सकता है, बिकॉज साइन ऑफ एनी एंगल ऑलवेज लाई बिटवीन 1 एंड -1। तो ये 1 के आगे कैसे चला गया भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, तेरा कैलकुलेशन कुछ तो भी रॉन्ग है। हो गया? इसका मतलब साइन ऑफ x can be anything, but y will always lie between -1 and +1. -1 and +1, that is called as the range. क्या सीखे यहाँ से? You can find sine of any angle. 500 crores, sine of 1000 crores, sine of 10,000 crores निकालो, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? From -1 to +1. Any doubt? Any doubt? अब उसका पेड़ कितना लिया अपन ने? 2π। फिर वो अंग्रेज चिल्ला, हिल गया अंदर से कि हाउ डेयर अ पुअर मैन फ्रॉम इंडिया इज चैलेंजिंग माय मैथमेटिकल एबिलिटी, कैन यू टेल मी द आंसर? बोलना अभी, बोले विदाउट कैलकुलेशन? यस विदाउट कैलकुलेशन। ओके टेल मी हाउ मच इज साइन ऑफ 700? उसने नया एक ले दिया अपने को। ओके बोलना राइट 0.97 66 33 96 52 81 490 555 48। How? Mr. Gadkari, is it correct? Correct, 100%. You wanna bet? Bet for $1 million. Okay, nahi, I think you have bluffed it. You are writing any at randomly. Okay, if I am telling any random at randomly, now erase it. Yeah, keep it over here. I will write the same number. Sine of 700 crores. I will write here also. Okay, sine of 700 crores. 0. You check it. एक भी इधर उधर हो गया, I will pay you $1 million. इसने चेक किया 9766 33 96 52 81 490 555 48। He was surprised. अब ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, आई डू नॉट नो, मैंने थोड़ी कैलकुलेट किया, मैंने बोल दिया क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में है ना, बोल दिया। अब सबको ताजुब लगा सर आपको इतनी डिजिट याद कैसे रहे? अरे याद रखने का टेक्निक मेरा बहुत सिंपल था भाई, मैंने क्या किया, अंग्रेज को कैसे बुद्धू बनाया। ये इतने जो है ये मेरा मोबाइल नंबर है यू गॉट इट, और ये आगे के दो मेरे बीवी का मोबाइल नंबर है, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। 97663396528149055548। तुम मेरे को कितने बार भी पूछो यही चांस से बताऊंगा, करेक्ट है। नाउ लेट हिम चेक, लेट हिम कैलकुलेट। 50-60 साल के बाद आएगा, सर आपका आंसर तो रॉन्ग था, ऐसा नहीं है, तो बोलूँगा सॉरी यार गलती हो गई, करेक्ट है। बट मेरा ये लॉजिक क्या है, इट कैनॉट बी बियॉन्ड 1। उसने क्या बोला था 1.37, इसलिए मैंने रॉन्ग बोला, और मैंने उसको बोला 0.97 ऐसा आ सकता है। यहाँ से क्या सीखे इस स्टोरी से, साइन ऑफ एनी एंगल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and +1, इसलिए रेंज इज -1 to 1। Similarly, you can find cos of any angle, so it is a domain is R,
Domain is set of any real number, but range will be only from -1 to +1. Range will be only from -1 to +1. और इसका भी पीरियड कितना है 2 पाई. सारे पीरियडिक फंक्शंस 2 पाई है, उसका पीरियड सिर्फ tan और cot का पाई आता. tan can you find tan of any angle? No. tan of π/2 कितना है? Does not exist. tan of 3π/2 कितना है? Does not exist. बाकी सबका tan वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. तो tan का जो डोमेन है, इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2. ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 यानी 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -1π/2, -2π/2, -3π/2. इसके आप tan वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो, इसलिए tan का डोमेन आएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस आई रिपीट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2. रेंज कैन बी एनी रियल नंबर, रेंज कैन बी एनी रियल नंबर एंड दिस आंसर इज, उसका पीरियड कितना है पाई. सिमिलरली cot, कैन यू फाइंड cot ऑफ पाई? नो. व्हाई? cot of pi यानी cos pi upon sin pi. Fully agreed? How much is cos pi? -1 upon 0. Does not exist. Denominator में 0 आ गया. Does not exist. That means cot of 0, cot of pi, cot of 2 pi, cot of 3 pi, cot of -pi, cot of -2 pi does not exist. इसीलिए डोमेन में एवरी रियल नंबर लेंगे, लेकिन ये मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं लेंगे. यानी कॉट में r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z. अब ये छोड़ के जो रियल नंबर की कॉट वैल्यू आएगी, दैट कैन बी एनी रियल नंबर एंड द पीरियड विल बी नथिंग बट अगेन पाई. यही दो थोड़े से अलग से पाई, बाकी सारे 2 पाई आते हैं. अब सेक में जाएंगे अपन. व्हाट इज सेक थीटा? Sir, we know it is 1 upon cos theta. Very good, very good. Sec theta है 1 upon cos theta. तो sec 0 फाइंड कर, sec π/2 फाइंड कर. बोले सर 1 upon cos π/2, so simple. 1 upon 0. अब बोलना, अरे सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं होता. Exactly, 1 upon 0 does not exist. यानी sec of π/2 does not exist. तो sec का भी डोमेन आएगा r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 n बिलोंग्स टू z. अब इसकी रेंज जो रहती है ना, सेक की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएंगी, क्योंकि -1 और 1 के बीच में कॉस की वैल्यू है. तो सेक विल लाई -1 के इधर और +1 के इधर. बिल्कुल सही है अथर्वा, वेरी गुड. तो दिस इज r माइनस इन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -1, एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई. 2 पाई के बाद वो रिपीट होता है सेक का कर्व में. कोसेक यानी 1 अपॉन साइन. अब मैंने कोसेक पाई निकाला. और इस कोसेक पाई 1 अपॉन साइन पाई यानी 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट. तो कोसेक का डोमेन क्या आएगा? एवरी रियल नंबर्स बट मल्टीपल्स ऑफ पाई. इवन 0 भी आता बिकॉज n बिलोंग्स टू z में n इज अ रियल 0 ऑल्सो. n बिलोंग्स टू इंटीजर्स में n कैन बी 0 ऑल्सो. तो और ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई यानी 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब ले लो. कोसेक में r माइनस ये सारे मल्टीपल्स ऑफ पाई लेने का. और इसकी रेंज क्या आएगी? एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट साइन के -1 to 1 के बीच के छोड़ के, क्योंकि कोसेक यानी 1 अपॉन साइन. तो r माइनस ओपन ब्रैकेट -1, इसमें क्लोज ब्रैकेट रहता है. यहाँ कौन आते हैं? r माइनस ओपन ब्रैकेट. और पीरियड कितना हुआ? 2 पाई. आई रिकमेंड यू टेक 1 minute and totally focused on this table only. Take 1 minute. Light, camera, action, zoom. Light, camera, action, zoom. That's all. Now we will discuss the inverse sin function कि sin function inverse कब होता है. जैसे बताया पीरियोडिक फंक्शन जो है साइन फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक होते हैं. ये 1 1 नहीं होते.
तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ पिक्चर की स्टोरी। पिक्चर का नाम शोले। गब्बर सिंह ठाकुर को पकड़ के लेके आता है और उसके हाथ ऐसे बांधता है। उसके बाद दो तलवार लेके गब्बर सिंह ऐसा खड़ा रहता है, उसके डाल लगा ये हाथ हमें दे दो ठाकुर। वो बोलता नाय, ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, नाय। उसके दोनों हाथ काट डालता है। इसलिए ठाकुर देखो आपने शोले, जिसने देखा होगा उसको हाथ नहीं रहते हैं, जिसने नहीं देखा होगा उसको स्टोरी समझ में आ गई। ओके, गब्बर सिंह डाकू रहता है वो। तो अपन कैसे यूज करेंगे ये हाथ हमें दे दे ठाकुर का कंसेप्ट। ये साइन ठाकुर है, इसके हाथ बांध के रखे अपन ने, ठीक है, और अपन गब्बर सिंह है। अब हम दो तलवार लेके ऐसे खड़े रहेंगे, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, बोलेगा ना, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, ना, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, और अपन ने हाथ काट दिए। अब ये फंक्शन जो साइन फंक्शन फ्रॉम -90 to +90 इज नाउ 1-1। अब तक 1-1 नहीं था। क्यों 1-1 नहीं था? देखो ये है, आगे जैसे चला गया sin 30 1/2, sin ऑफ 150 ऑल्सो 1/2। ये देखो, तो 1-1 नहीं था, तो उसको इन्वर्स करने में तकलीफ जा रही थी अपने को। तो अपन ने साइन ठाकुर क्या कहाँ से कहाँ तक काटे? फ्रॉम -90 to +90, then sin ठाकुर became 1-1 and on2, and therefore its inverse function exist। तब तक एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इफ अ फंक्शन इज 1-1 and on2 then only its inverse function exist। अब on2 क्यों है बताता हूँ। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है फ्रॉम -1 to +1। फुल्ली एग्री? फुल्ली एग्री। मान लो यहाँ गैप होती तो sin 30 में गैप रहती थी, y एक्सिस पे कुछ भी नहीं आता था। जब उसको इन्वर्स करते तो यहाँ से आर हो जाते नहीं था, यानी सेट बी का एक एलिमेंट खाली पीली रहता था, तो फंक्शन नहीं होता था। लेकिन ये फंक्शन जो है साइन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन रहते, नो ब्रेक नो गैप्स, कहीं भी गैप नहीं है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ साइन फ्रॉम -90 to +90 देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस। आप देखो, देखो एक ही वैल्यू है, देखो करेक्ट एक ही वैल्यू है। साइन ऑफ -π/2 -1 एंड साइन ऑफ π/2 +1, साइन 0 0, साइन 31/2 एक ही बार आएगा। अगर आगे गए तो वैल्यूज रिपीट होना चालू होगा और वो 1-1 नहीं रहेगा। तो आज के बाद याद रखो, ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, ना, ये हाथ हमें दे दो ठाकुर। दोनों हाथ काट दिए। किसके हाथ काटे अपन ने? साइन ठाकुर के हाथ। कहां से कहां तक काटे? फ्रॉम -90 to +90, सो दैट साइन ठाकुर बिकेम 1-1। अगर साइन ठाकुर के हाथ काटने में थोड़ी गलती हो गई, ऐसा हो गया, तो क्या होगा? साइन ऑफ 89 डिग्री मान लो 0.99 है, तो साइन ऑफ 91 डिग्री भी 0.99 आएगा, यानी वैल्यूज रिपीट हो गई, फंक्शन 1-1 नहीं रहेगा। ओके, तो आज के बाद क्या रखना अपने को? साइन ठाकुर के हाथ कहां से कहां तक काटना है? फ्रॉम -90 to +90, फ्रॉम -90 to +90, फ्रॉम -90 to +90। ओके, नाउ consider the function sin -90 to +90 to -1 to 1। अब ये 1-1 और 1-2 है, क्यों है? साइन ऑफ -90 -1, साइन ऑफ 91, और इसके बीच के हर एक वैल्यू एक वैल्यू है। नहीं तो नॉर्मली r फ्रॉम दिस लिखा तो वो 1-1 on2 नहीं रहता है। हाँ, इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द ग्राफ दैट विद दिस डोमेन एंड रेंज इट इज 1-1 एंड on2 फंक्शन। बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हेवीली मार्क किया हुआ है। बाकी अगर ले लिया आपने तो वो 1-1 नहीं रहता है। ओके, 1-1 and on2 function। Therefore, the inverse sine function exists and is denoted by sine inverse। अब इसका जो डोमेन है that will become range, और इसका जो रेंज है that will become domain। तो साइन इनवर्स में क्या होगा? -1 to 1 यहाँ पे आएगा और -90 to 90 यहाँ पे आएगा। ओके, फॉर x, क्योंकि साइन इनवर्स के बाद x है तो x इज अ रियल नंबर फ्रॉम -1 to 1, और थीटा वो एंगल रहता, साइन थीटा एंगल रहेगा, तो साइन के बाद जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए अभी अपने को? फ्रॉम -π/2 to +π/2,
theta belongs to minus pi by 2 comma pi by 2. We write sin inverse of x is equal to theta if sin theta is equal to x. Here theta is known as the principal value of sin inverse. For example, sin of pi by 6 is equal to 1 by 2, where 1 by 2 belongs to minus 1 comma 1 and pi by 6 belongs to minus pi by 2 to pi by 2. दोनों प्रिंसिपल वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं. The principal value of, therefore the principal value of sin inverse of 1 by 2 is pi by 6. However, what is sin of 5 pi by 6? 1 by 2. Sin of 5 pi by 6, 1 by 2. Does it mean that, I repeat, does it mean that sin inverse of 1 by 2 is equal to 5 pi by 6? No, not at all. Why? Because 5 pi by 6 does not belong to the principal value branch of sin inverse, which is nothing but minus pi by 2 to pi by 2. इसीलिए आज के बाद sin inverse of 1 by 2 कितना आएगा? Only pi by 6. But sin pi by 6 1 by 2. Sin pi by 6 1 by 2. But sin inverse of 1 by 2 only pi by 6 because it belongs to its principal value. यहाँ देखो, करेक्ट है, और यहाँ बिलोंग नहीं करता है. इसीलिए आपको कोई कंफ्यूज करेगा. साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 वही बोले, आप बोल रहे हो पाई बाय 6. हाँ तो करेक्ट है, हमारे सर ने ऐसे पढ़ाया, लेकिन 5 पाई बाय 6 तो हो सकता है. तो यू माइट से सर कैसे बताओ? तो देखो बोले साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 5 पाई बाय 6 है, क्योंकि साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 1 by 2 आता. ये तो करेक्ट है. सो जो कंफ्यूज माइंड रहता है वो बोलता है हाँ ये तो करेक्ट है, साइन ऑफ पाई बाय 6 1 by 2, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 ऑल्सो 5 पाई बाय 6. बट क्या 5 पाई बाय 6 साइन ठाकुर के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है क्या? नहीं. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? फ्रॉम -90 टू +90. और 5 पाई बाय 6 कितना डिग्री होता है? 150 डिग्री. इसीलिए साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 इज नॉट इक्वल टू 5 पाई बाय 6. तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स. अब इनवर्स जब करने जाएंगे तो जो डोमेन है दैट विल बिकम रेंज, यानी जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ पे आएगा? y एक्सिस. ये होगा -2 पाई, -3 पाई बाय 2, -पाई, -पाई बाय 2, 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई. तो क्या हुआ अपना? क्या हुआ? जो एक्स एक्सिस पे थे वो कहाँ जाएंगे अभी? y एक्सिस, बिकॉज डोमेन बिकम्स द रेंज फॉर इनवर्स फंक्शन. ये क्या का ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है. अब उल्टा उल्टा जाओ, x की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ -1 लेंगे तो कितना होगा? 3 पाई बाय 2. साइन इनवर्स ऑफ 0 लेंगे तो 2 पाई आएगा, पाई भी आएगा. साइन इनवर्स ऑफ 1 लेंगे तो कितना आएगा? पाई बाय 2. पूरा उल्टा उल्टा हो गया था ये ग्राफ को. तो इसको ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया, तो ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. लेकिन इसमें फिर ये पार्ट ही ध्यान रखो, इसमें भी ये पार्ट ध्यान रखो. किताब में दिया इसलिए इतना निकाला, लेकिन मेरे लिए ड्रॉइंग आज के बाद साइन का ग्राफ ऐसा, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम -पाई बाय 2 टू +पाई बाय 2. ये हो गया ये साइन का ग्राफ. और सिर्फ इतना ग्राफ, इतना ही ग्राफ साइन इनवर्स का रहेगा. अब ये थोड़ा सा इसको और प्रॉपर निकालता हूँ, तभी जगह का प्रॉब्लम था. अब इसको अच्छे से निकालता हूँ. इसका ग्राफ कैसा आएगा? इस तरह से आएगा, इस तरह से. ओके, सो you now understand how to find the graph of sin inverse and sin. ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स. और यहाँ जो था उसका ग्राफ था साइन इनवर्स का ग्राफ, फ्रॉम -1 टू +1. यहाँ -90 टू +90 और यहाँ -1 टू +1. वो इस तरह से वो ऐसा ग्राफ हो जाएगा. ओके.